समय समय की बात है, समय समय से पूछ। कल तो पूछ थी सास की, आज बहू की पूछ। पूछ नहीं पूछ, जैसे सांस और सास। तो सांस जो हम ले रहे हैं, और सास के बारे में ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सास वह है जो बहू को सांस तक लेने का समय न दे। तो आज हम इस वीडियो में यही अंतर जानेंगे कि पूछ और पूंछ में अंतर क्या है, जल और पानी में अंतर क्या है। बहुत बड़ा अंतर है। और एक प्रश्न का हम उत्तर लेके, जो प्रश्न हमारे किसी यूट्यूब पर कमेंट आया है, उस श्वेता नाम के किसी विद्यार्थी का, तो उसका उत्तर हम अंत में देने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। पूछ, देखिए, एक पूछ के लिए क्या क्या नहीं होता है। अगर घर में अगर पड़ोसी से कोई औरत आ जाती है, कोई सम्मान मानी चीनी मांगने के लिए, अगर सास से कहती है कि चाची जी थोड़ा सा चीनी है तो दे दीजिए, तो वो कहती है कि हमारी पूछ कहाँ है, अब हमें कौन पूछता है, जाइए बहू से पूछ लीजिए। यानी हमारी पूछ नहीं है, पहले हमारी पूछ थी यानी पूछ पूछ पूछ। जैसे एक गांव का मुखिया चाहता है कि गांव में आपस में लोग झगड़ें कि हमारी पूछ ज़्यादा हो, हमारी मांग ज़्यादा हो, लोग हमारे पास ज़्यादा है। एक डॉक्टर जो ज़्यादा लोभी है, वो चाहता है कि ज़्यादा लोग बीमार पड़े कि हमारी पूछ ज़्यादा हो, हमारी मांग ज़्यादा हो। जो नेता लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश में महामारी, बाढ़ ये जब आए तब हमारी पूछ ज़्यादा होगी कि यहाँ जो है राहत पहुँचाइए, यहाँ ये कीजिए, वहाँ वो कीजिए, फिर उसमें घपला करने का मौका मिलेगा। अगर इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप या किसी तरह की महामारी कुछ भी अगर ना हो और केवल फिर विकास के काम होंगे, तो इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें ज़्यादा लुटने का मौका मिलता है। तो ये पूछ का खेला है। आजकल ये बड़ी बीमारी है, पूछ की बीमारी। ये हर कोई चाहता है कि हमारी पूछ का, ऐसे अंग्रेजी आज कहते हैं, सम्मान या प्रतिष्ठा, यानी हमारी मांग, हमारी सम्मान, हमारा प्रतिष्ठा ज़्यादा हो। परिवार में हर कोई चाहता है कि सास चाहती हैं कि हमारी पूछ ज़्यादा, हमारी चलती चले, हम जो कहें वो हो। और बहू चाहती है आजकल की, सब बहुएं नहीं, एक के ख़राब होने से सब खराब नहीं होती है। तो कुछ बहुएं चाहती हैं, लेकिन आज का अधिकांश है कि हमारी पूछ हो, हमारी बात चले, हम जो कहें वही परिवार में हो। तो आपसी विवाद, देखिए इससे होता क्या है कि आपसी विवाद, इससे इसी पूछ के कारण आपसी विवाह होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है कि हमारी पूछ हो, हमारा मान सम्मान ज़्यादा हो। और एक गलत या सही करने की होड़, चाहे गलत करें या सही करें। जैसे बहुत लोग गलत करते हैं कि हमारी पूछ ज़्यादा, हमारा नाम बढ़े, लेकिन उससे पूछ ज़्यादा नहीं होती है। वो उसके पास वही है कि जैसे एक दबंग है, तो दबंग के पास वही है जो झगड़ा करने के बन जाए कि हमारा केस चलिए ठीक कर दीजिए, चाहे सोर्स पहुँचाने के लिए, तो अलग है। लेकिन इस तरह से आपसी एक परिवार में एक होड़ होती है इस पूछ की चक्कर में। और दूसरा जो पूछ है ना, तो पूछ, एक हनुमान जी की पूछ ने, ठीक है, यानी हनुमान जी की पूछ क्या है, हनुमान जी की पूछ जो थी, पूछ पर ज़्यादा उनकी ममता थी, पूछ को से ज़्यादा लगाव होता है हनुमान जी को। तो एक पूछ ने क्या की, पूरे लंका को जला दिया। तो पूछ होता है शरीर का अंतिम भाग, जो हमारी पूछ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, यहाँ हम लोग की पूछ झड़ गई है, और जिसकी पूछ होती है यहीं से पूछ उसकी बड़ी हो जाती है। दुम जिसको पूछ कहते हैं, सबसे अंतिम भाग। और पूछ पकड़ कर चलना, एक कहा भी जाता है कि पूछ यानी पीछे पीछे चलना, आगे वाला जो करे उसी में हामी भरना, उसी को करना, वो पूछ पकड़ के चलना होता है। तो ये हुआ पूछ और पूछ। दूसरा आता है जल और पानी। तो जल शुद्धता का प्रतीक है। जैसे जब भी कोई अच्छा व्यक्ति, साधु संत, कोई भी पहुँचे हुए फकीर या कोई वक्त, तो वो यही कहता है कि जल लाइए, पानी नहीं कहता है, जल लाइए। जब भी वो कहेंगे कि जल लाइए, पानी नहीं। तो जल क्या है, शुद्धता का प्रतीक है। सिर्फ एक वाक्य से समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। क्यों नहीं कहा जाता है कि पानी ही जीवन है? पानी ही जीवन है नहीं कहा जाता है, जल ही जीवन है कहा जाता है। और पानी में कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मरने की बात आती है तो पानी में, और जिंदा रहने की बात आई तो जल।
यानी जल शुद्धता का प्रतीक है और पानी जो है अशुद्धता का प्रतीक है, उसमें अशुद्धि हो सकती है। यानी जल में क्या होता है, सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं होता। जो बारिश होती है, वर्षा का पानी जो है, आप देखिएगा वर्षा का पानी ले करके जब तक मिट्टी में ना जाए, मिट्टी पर संपर्क में आने पर उसकी सुगंध या दुर्गंध जो भी हो जाती है। लेकिन ऊपर से पानी आप ले लीजिए बारिश का और उसको देखिए, कोई दुर्गंध या सुगंध नहीं आएगी। गंगा का जल, उसे क्या कहते हैं, गंगा जल कहते हैं। गंगा का पानी नहीं कहते हैं, गंगा का पानी नहीं कहते हैं, गंगा का जल कहते हैं, गंगा जल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि गंगा के जल में जो है कोई अशुद्धि नहीं होती है, उसमें न तो दुर्गंध होती है न सुगंध होती है। इसलिए गंगा का जल हम कई वर्षों तक जो है रख सकते हैं, उसमें कोई दुर्गंध या कोई वो पानी खराब नहीं होता है, जल खराब नहीं होता है। जैसे कि जल चक्र, पानी चक्र नहीं होता है, जल चक्र, ठीक है। तो जल चक्र का मतलब क्या होता है कि जल का एक चक्र है। जैसे वर्षा का होना, जल यानी जो जल का, धरती पर जल का स्रोत है प्रमुख है वर्षा। वर्षा होती है, फिर वो वाप बन करके बादल बनना, बादल से फिर जो है धरती पर आना, इससे चक्र जो बनता है वो क्या है, जल चक्र। तो इससे पानी चक्र क्यों नहीं कहा जाता, इसे भी जल चक्र ही कहा जाता है। और जल का संबंध जन्म से है। ज़्यादा जीवों का विकास जल से हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हम वंश परंपरा है, जो प्रजातियां हैं, जो हम लोग हैं, ये सदियों पहले ये जल से ही जो है जीव का विकास हुआ है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जल से ही जीवों का विकास प्रारंभ हुआ है। इसी जल का संबंध जन्म से है। जैसे कहा जाता है जलपान, पहले लोग कहते थे, कोई आता था कहते जलपान लाओ, यानी जल लाओ और जल के साथ पान करने के लिए, यानी कुछ मुंह में डालने के लिए, खाने के लिए हल्का फुल्का कुछ ले आओ। यानी जल भी ले आओ और साथ में पान भी ले आओ, यानी खाने के लिए कोई सामान ले आओ, चाहे गुड़ हो या कोई भी चीज़ हो। लेकिन आजकल क्या है, चाय ले आओ। आजकल क्या कहता है, जलपान नहीं, अतन चाय बना दो। ये बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। उसका बहुत बड़ा व्यापक अर्थ था। कभी धूप से कहीं से परेशान होकर व्यक्ति आए और गुड़ और जल ले ले, शांति मिलती है। लेकिन चाय पीने के बाद, चाय पीने कुछ देर बाद तो गैस बढ़ेगा, स्वाभाविक है। इसलिए लोग ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं। खान पान भी वैसा है, इसलिए वैसा दिमाग जो है तनाव में रहता है, हमेशा आदमी व्यस्त रहता है, व्यस्त है, तनाव में है। ज़्यादा थोड़ी बात पर जो है उचक जाएगा, झगड़ा कर लेगा, तनाव में आ जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। तो इस तरह से, और पानी जो है सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो, जैसे उसको बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाए तो उसमें बदबू डालें। जैसे नाला का पानी बदबू, ठीक है, उसमें कोई सुगंध मिलाकर कुछ बनाएं। तो जल जो है शुद्धता का प्रतीक है, पानी शुद्धता का प्रतीक नहीं है। अब हम प्रश्न लेते हैं, श्वेता नाम की है, कि यथा, जैसे और उदाहरण, ये तीनों में क्या अंतर है। देखिए ये समानार्थी शब्द है और ज़्यादा ही अलग अलग थोड़ा प्रयोग होता है। लेकिन ये हम कहेंगे कि जब भी आप प्रश्न करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है गुरु को, एक शिक्षक को। जब प्रश्न कोई पूछता है तो उसको लगता है कि हमारे वीडियो को या हमारे पढ़ाए हुए चीज़ को कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, और उसके मन में जो भाव आता है कि कोई पूछ रहा है, मतलब कि कुछ जानने की इच्छा है। और हम लोग भी बड़े खुश होते हैं। क्लास में भी जब कोई विद्यार्थी पूछता है तो उससे क्रोध नहीं होता आदमी, बड़े माने हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं। इसका मतलब कि वो ध्यान है, हमारी बात पर उसका ध्यान है, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है। लेकिन जो इसमें जो नहीं जानते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रश्न करता है तो हम बहुत बड़भागी हैं, वो जानना चाहता है हमारे, तो हम अपनी जो हम जानते हैं अपनी राय साझा करते हैं। और ये भी एक राय देंगे कि जब भी आपको प्रश्न जो आप नहीं जानते हैं उससे खुले दिल से पूछिए किसी से भी। लेकिन हाँ, जांचने के व्यू से कभी भी किसी गुरु से प्रश्न नहीं कीजिए। इससे आपकी जो विद्या का जो अध्ययन की जो कला है या जो पाठन है उसका क्षय होता है, ज्ञान का क्षय होता है। मन में पवित्रता, कोई भी गुरु हो, मन में पवित्रता के साथ उससे प्रश्न कीजिए और उसका हल आप जानने का प्रयास कीजिए। तो यथा, तो बाबू देखो ऐसा है कि यथा जो है संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है, हिंदी में यथा शब्द का प्रयोग नहीं होता है जल्दी। और यथा संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग होता है, जिसका हिंदी होता है जैसे, और जैसे का प्रयोग हिंदी व्याकरण में ज़्यादा होता है। तो जैसे और उदाहरण में वही अंतर है जो आदि और इत्यादि में अंतर है। जैसे हम अगर थोड़ा सा कोई नाम का जैसे संज्ञा की परिभाषा देते हैं
कि किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु स्थान जाति के नाम को संज्ञा, जो भी हो, जैसे भी आप परिभाषा जिस रूप में आप याद किए हैं, बड़ा या छोटा, तो आप कहते हैं कि जैसे, वहाँ उदाहरण नहीं लिखिएगा, वहाँ लिखिएगा जैसे राम श्याम, ठीक है, जानवर कोई नाम ऐसे लिख दीजिएगा, वहाँ उदाहरण आप नहीं लिखिएगा। लेकिन पूरी एक जैसे टेंस की प्रक्रिया है, आप एक टेंस पूरा पढ़ लिए चारों भेद, उसके बाद से उसका उदाहरण बड़ा सा एक स्वरूप में एक चार्ट के रूप में आप दिखा देते हैं। उदाहरण जैसे मैथ में ज़्यादा उदाहरण का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल उसमें लिखा था इंग्लिश मीडियम में, तो उसमें जो है आपको सूत्र दे दिएगा, समझा दिएगा, उसके बाद से लिखा था उदाहरण। हो सकता है कि उदाहरण 1 2 3 अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, तो उसका बड़ा रूप है। और छोटे रूप में हम जैसे का प्रयोग करते हैं। और यथा ऐसे अव्ययी भाव, समास में अव्ययी भाव में ज़्यादा प्रयोग होता है, और हिंदी में जब आता है तो ये उपसर्ग की तरह प्रयोग करके यथा आता है। जैसे यथा संभव, हम जानते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर अर्थ को बदलता है वो उपसर्ग होता है। तो यथा संभव, यथा उपसर्ग में आ गया, यथा संभव जितना संभव हो, ठीक है। यथा शीघ्र, जितना संभव हो सके उतना शीघ्र। यथावत, यथार्थ, इस तरह से यथाशक्ति, यथा भक्ति, तो इस तरह से ये शब्द आते रहते हैं आपको। तो ये क्या है, यथा जो है ये उपसर्ग की तरह प्रयोग करके अक्सर जो है हिंदी व्याकरण में आ जाता है, और अव्ययी भाव समास में ज़्यादा प्रयोग होता है। और संस्कृत में जैसे के रूप में संस्कृत में यथा का प्रयोग होता है, और जैसे हिंदी व्याकरण में आपको या ऐसे कोई चीज़ जो उदाहरण देते हैं छोटे से किसी चीज़ का, तो वहाँ जैसे लिख करके आपने बताया, हाँ जैसे ये देख लीजिए एक बात। लेकिन उसको कई वाक्यों में जब आपको बताना है, उसको व्यापक बड़े रूप में बताना है, पूर्ण रूप में समझाना है, तो उसको उदाहरण देते हैं कि देखिए इस तरह से ये सवाल बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और छोटे हैं तो आशीर्वाद और साथ साथ बहुत बहुत प्यार।